हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से टीआरसी गोरखपुर के अमेजिंग प्लेटफॉर्म पे। दिस इज राहुल। मैं आ चुका हूं फिर से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के सेकंड पार्ट को लेके। पहले पार्ट में तो हमने डिस्कस कर लिया था क्यूब एंड क्यूबॉइड के बारे में, और मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको पहले पार्ट में कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, क्योंकि हम मैथ्स को पढ़ते पढ़ाते नहीं हैं, हम फील करते और कराते हैं। तो अब इस वीडियो में हम बात करेंगे बाकी के बचे हुए शेप्स के बारे में। हम कोशिश करेंगे कि सारे शेप को हम इस वीडियो में कवर कर लें। कवर करने का मतलब कि उनके ओरिजिन, शेप का इंट्रो और उनके फॉर्मूले का ओरिजिन, डेरिवेशन, सब कुछ आपको बताएंगे। बस वीडियो से थोड़ी देर अपने आप को कनेक्ट करो, सब कुछ आपके हिसाब से पूरे वीडियो में चलेगा। ठीक है, तो अभी का जो हमारा कंटेंट क्या है कि पहले हम सिलेंडर कवर करेंगे, देन सिलेंडर से रिलेटिवली कोन को कवर करेंगे, एंड देन एट लास्ट ऑफ द वीडियो वी विल कवर अबाउट स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। उन दोनों शेप के बारे में बात करने के बाद नेक्स्ट वीडियो से हम आर.एस. अग्रवाल एंड एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को लेके आपके सामने आएंगे, जिससे आपको इस चैप्टर में महारत हासिल हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे तरफ से, टीआरसी की तरफ से आपके लिए एक लाइन है कि मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों न हो, उसका रास्ता हमेशा हमारे कदमों के नीचे होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को फ्रॉम द टॉपिक सिलेंडर। तो सिलेंडर से हम अपने वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो बेसिकली सिलेंडर होता क्या है? सिलेंड्रिकल शेप तो आपने देखे ही होंगे अपने डेली लाइफ में, अपने आसपास चारों तरफ डेली देखते होंगे। अभी मैं दिखा दूं तो ये भी एक सिलेंड्रिकल शेप आपको सामने से दिख रहा होगा। दिख रहा है? वेरी गुड। तो अभी तो ये आ गया, बट जब मैथमेटिकली आप पढ़ोगे तो वो शेप कैसे मिलेगा आपको, उस शेप का ओरिजिन क्या है, उस पर बात करते हैं। तो किसी भी लेंथ का एक रेक्टेंगल ले लो आप, किसी भी लेंथ एंड ब्रेड्थ का रेक्टेंगल आप ले लो और उसके किसी भी एक साइड को फिक्स करो, और फिक्स करने के बाद जब आप उसको रोटेट करोगे, उसके एक एक्सिस को फिक्स मान के, फिर जो फिगर बनेगा वो फिगर कुछ आपको ऐसा दिखेगा। वो फिगर कुछ आपको ऐसा दिखने वाला है। ये रहा आपका सिलेंडर, और इस सिलेंडर के ऊपर जैसे मैं अगर ये मार्कर दिखाऊं तो मार्कर के ऊपर ये जो पोर्शन है, ये जो सरफेस है, इसका नाम क्या है? तो ये फ्लैट सरफेस है जो कि सर्कुलर है। और ठीक वैसे ही इसके दूसरे तरफ भी होगा, बट अभी तो ये नहीं है, बट ऐसा ही सिलेंडर में होता है, वहां पे भी एक फ्लैट सरफेस होता है। तो एक फ्लैट सरफेस ये और दूसरा फ्लैट सरफेस नीचे, एक फ्लैट सरफेस ऊपर और एक फ्लैट सरफेस नीचे। तो सर बीच में क्या है? ये रहा आपका वो पार्ट जो हमारा सबसे क्रूशियल पॉइंट है इस शेप के बारे में। ये कौन सा पार्ट है? ये कर्व है। तो ये हो गया आपका कर्व, ये आपका कर्व सरफेस हो गया। तो देखो, अभी सिलेंडर के बारे में हमें तीन इंपॉर्टेंट चीजों पे डिस्कस करना है। पहला टॉपिक क्या है कि इसका वॉल्यूम क्या होता है। मींस अगर ये खोखला रहेगा, हॉलो रहेगा, तो इसमें कोई भी चीज कितना आ सकता है, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, लीटर में कितना आ सकता है। मींस कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर पे बात करेंगे। या फिर अगर वो सॉलिड है, जैसे ये सॉलिड है, तो ये अगर मैं इसको स्पेस में, इस पूरे स्पेस में कवर क्या कर सकते हो, हैंग किए हो, तो उसने कितना स्पेस ऑक्युपाई किया है, दैट इज आल्सो नोन एज वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो उसी पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर इसके फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको मैं बताऊं, तो उसके लिए आपको एक और कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना होगा। ठीक है, क्या करना है? बस अपने आप को कनेक्ट रखो 10 सेकंड के लिए। ठीक है, देखो, एक सर्कल लो, सर्कुलर प्लेन। सर्कुलर प्लेन का अगर वो सर्कुलर प्लेन है तो शेप क्या है? 2D है। एरिया कितना कवर करेगा? पाई आर स्क्वायर। एरिया क्यों कवर करेगा? क्योंकि 2D है। तो पाई आर स्क्वायर सर्कल ने एरिया कवर किया। उसके ऊपर अगर मैंने ये सर्कल लिया, इसके ऊपर एक और सर्कुलर प्लेन रखो,
सर्कुलर शेप रखो, उसका भी एरिया कितना होगा, सेम होगा, सेम रेडियस सेम डायमीटर का हमने एक और सर्कल उसके ऊपर रखा, आइडेंटिकल सर्कल को। अब क्या हो गया, टोटल एरिया कवर्ड बाय टू सर्कुलर प्लेन 2 पाई आर स्क्वायर। अब एक और रख दो 3 पाई आर स्क्वायर, एक और रख दो 4 पाई आर स्क्वायर, एक और रख दो 5 पाई आर स्क्वायर। ऐसे रखते 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 आते आपको पता नहीं है कि आपने कितना उस पे रख दिया है ऐसे करके, और आप भूल चुके हो कि कितना पेपर रखने के बाद कितना हाइट मिला है। तो इसको क्या कह दोगे, उसके लिए एक वेरिएबल यूज करो। जैसे हम अलजेब्रा में पढ़ते थे कि मैचस्टिक पैटर्न, तो उसी तरीके से उसके लिए आप एक क्या कर लो, देखो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो कर्व सरफेस है वो सर्कल के सरकमफेरेंस की वजह से बना है, जिसमें आपने कितना सर्कल यूज किया आप भूल चुके हो, तो इसको h मान लो, यानी h नंबर ऑफ सर्कुलर प्लेन्स विल बी h। तो ये h हो गया। अब ये बताओ, जब मैंने एक सर्कल प्लेन यूज किया तो एरिया क्या था, पाई आर स्क्वायर। जब 2 यूज किया तो 2 पाई आर स्क्वायर, और जब 3 यूज किया तो 3 पाई आर स्क्वायर। बट ऐसा एक समय आया कि मैं भूल चुका हूं कि कितने सर्कुलर प्लेन को यूज किया हूं। अब मैंने h यूज किया तो नंबर की जगह पे पाई आर स्क्वायर इंटू h हो जाएगा। तो पहले एक सर्कुलर प्लेन जो जगह कवर कर रहा था उसको एरिया, इसको भी एरिया, जब तक इसकी थिकनेस कुछ नहीं थी ये भी एरिया, लेकिन जब h आ गया तो उसकी कुछ थिकनेस हो जाएगी, जो सर्कुलर प्लेन है अब वो 3D में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसको एरिया ना करके क्या कह दोगे, वॉल्यूम। मुझे उम्मीद है कि मैं जो समझाने का प्रयास कर रहा हूं वो आप समझ पा रहे हो। तो ये हो गई वॉल्यूम की बात। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप देख सकते हो कि कितना आसानी से हमने बिना किसी डेरिवेशन के निकाल लिया है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। अगर ये वॉल्यूम है तो सेंटीमीटर कोई रेडियस भी होगा या हाइट होगा या फिर मीटर होगा, तो उसके लिए आप क्यूबिक यूनिट यूज करते हो। क्यूबिक यूनिट मींस अगर वॉल्यूम आप इसका कैलकुलेट करोगे, रेडियस और हाइट दोनों सेंटीमीटर में है, तो जो वॉल्यूम निकल के आएगा उसको क्यूबिक सेंटीमीटर कहोगे। अगर रेडियस और हाइट दोनों मीटर में है तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के बाद आप कहोगे कि दिस मच क्यूबिक मीटर विल बी द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंड्रिकल शेप। इज दैट ओके? गुड। नाउ लेट्स मूव टू द सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। अब बात करेंगे सरफेस की। तो मैंने वीडियो के इंट्रो में ही बता दिया था कि इसमें कितने सरफेस हैं। कितने सरफेस हैं? यहाँ पे एक फ्लैट सरफेस तो था ही, ऊपर भी एक आइडेंटिकल फ्लैट सरफेस था। तो वन सरफेस ये, दूसरा सरफेस ये, और एक ये कर्व सरफेस। तो 3 सरफेस हैं, बट पहले बात करेंगे हम कर्व सरफेस की, क्योंकि अगर सिलेंडर हॉलो रहेगा तो एरिया हमें कौन सा कैलकुलेट करना पड़ेगा, कर्व सरफेस। इसलिए पहले बात करते हैं कर्व सरफेस एरिया की, CSA। कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया को समझने के लिए आपको ये देखना है कि अगर ये कोई भी सरफेस है तो उसका लेंथ ब्रेड्थ हमें कुछ होना चाहिए, तभी हम CSA यानी कर्व सरफेस एरिया। तो मैं लिख देता हूं इसका फुल फॉर्म, अगर आपको शॉर्ट फॉर्म से दिक्कत है तो कर्व, क्या लिख रहा हूं, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। तो अगर देखो मैं कर्व सरफेस की बात करूं तो थोड़ा सा विजुअलाइज कराऊं आपको मैं, क्योंकि मैं मैथ को फील कराता हूं। तो ये रहा आपका सिलेंडर शेप, ये आपका सिलेंडर शेप हो गया जिसके बारे में हम तभी से बात कर रहे हैं। और ये जो लाइन आपको दिख रही है ये इसकी हाइट है, और ये इसका फ्लैट सरफेस यहाँ पे रहेगा। बजट कम है, यहाँ पे इसका सरफेस रहेगा, मान लो एक सरफेस यहाँ पे रहेगा, मान लो मैथ्स है, मान लो। तो एक सरफेस यहाँ, एक सरफेस यहाँ, और ये कर्व, इसी का हमें एरिया कैलकुलेट करना है। ये हमें एरिया पूरा कैलकुलेट करना है। तो देखो कैलकुलेट करने के लिए एक सिंपल सा रास्ता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसको खोल दो, खोलते ही ये क्या बन गया, एक रेक्टेंगल बन गया। लेकिन सर लेंथ और ब्रेड्थ तो हमें पता नहीं है। हाँ ऐसी बात है ना, दिखा देता हूँ वो भी। अगर ये वापस से सिलेंडर बनता तो अभी के लिए आप ये बताओ कि लेंथ क्या है, लेंथ यही है, ये लाइन हमें मिल गया लेंथ, और ये ब्रेड्थ। तो अब मैं इसको ऐसे मोड़ता हूं, ठीक है। अब ये बताओ क्या वो जो लेंथ हम ऐसे ढूंढ रहे थे, क्या वो ऐसे रोल हो गया है सर्कुलर में, और क्या जो हाइट, ये जो ब्रेड्थ हम ढूंढ रहे थे, क्या ये वही लाइन है? बिल्कुल। तो ये तो हमें पता है कि हाइट है सर,
ये कैसा है, ये सर्कुलर है, तो क्या इसकी लेंथ आप बता सकते हो टोटल ये लेंथ कितनी होगी? बिल्कुल बता सकते हैं सर, हम टीआरसी के स्टूडेंट हैं। देखो ये आपका एक सर्कुलर पार्ट है और इस सर्कुलर पार्ट का ये सर्कमफेरेंस है, तो ये क्या होगा 2 पाई आर। यानी अगर मेरा यहाँ पे रेक्टेंगल मिला था तो ये रेक्टेंगल मेरा ये हो गया और ये हमें h मिला था सर और ये भी मिल गया कि ये 2 पाई r होगा। और सर हम रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी बहुत पहले से जानते हैं, प्राचीन काल से ही। तो ये 2 पाई r है तो ये भी 2 पाई r और ये h है तो ये भी h हो गया। तो अब आप मुझे ये बता दो कि क्या इसका एरिया नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हो। ये एरिया ही तो cs से था पहले, जब हमने इसको सिलेंड्रिकल रोल किया था उस टाइम पे ये वाला सरफेस कैसा था? cs से था। तो जो एरिया ये होगा वही cs से होगा। तो इसका एरिया निकाल लो, लेंथ इनटू ब्रेड्थ के फॉर्मूले से। लेंथ है आपका 2 पाई r और ब्रेड्थ है आपका h, तो फॉर्मूला क्या मिलेगा 2 पाई r h। इससे आसान कुछ भी है नहीं है ना, लेकिन ये है 2 पाई r h के आसान। इस फॉर्मूले को समझना जितना आसान है उतना आसान कुछ भी नहीं है, ये मैंने आपको फील करा दिया, ठीक है। तो 2 पाई r h इज द cs से यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। एरिया है, यूनिट क्या होगी? स्क्वायर यूनिट। यानी अगर आपका रेडियस और हाइट दोनों सेंटीमीटर में है तो स्क्वायर सेंटीमीटर, मीटर में है स्क्वायर मीटर, किलोमीटर में है स्क्वायर किलोमीटर विल बी द यूनिट ऑफ CSSA। अब दूसरा नेक्स्ट क्या है? ये दोनों सरफेस का एरिया तो सर आपने छोड़ दिया। अच्छा बाबू छोड़ा क्यों? जब हम उसकी जरूरत हमें लगेगी। अभी तो हमारे बजट के अकॉर्डिंग ये खाली था सर, लेकिन आपके वजह से अगर ये बजट बढ़ा, यहाँ पे भी हम प्लेन लगा दिए, यहाँ पे भी प्लेन सरफेस लगा दिए, अब उसका भी एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। तब क्या मिलेगा आपको? 2 सरफेस का एरिया और आप इसमें ऐड कर दोगे तो क्या होगा सर? तब उस फॉर्मूले का नाम हो जाएगा TSA, यानी टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया आपको मिलेगा कैसे? यहां लिख दूं मैं TSA। TSA कैसे मिलेगा? ऐड करो CSA में किसको? बाकी के 2 सरफेस को, इसको और इसको। क्या है ये? पाई आर स्क्वायर। ये क्या है? ये भी पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। और सर CSA कितना बताया? वो तो बहुत आसान है सर, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 phi r will be common, तो 2 phi r यहाँ पे बचेगा h और वहां एक कॉमन बच जाएगा r। ये भी टोटल सरफेस एरिया है, दैट्स व्हाई इसकी भी यूनिट स्क्वायर यूनिट हो जाएगी। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर TSA ऑफ सिलेंडर। तो देखो इतनी देर में तो मैंने आपको सिलेंडर के तीनों चीजों के बारे में बता दिया। CSA, TSA, वॉल्यूम क्या होता है, फॉर्मूला आता कहां से, सेट बनता कैसे है, हर चीज के बारे में मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं कोण की, जो कि इसी से रिलेटेड है, इसी से रिश्ता रखता है, जिसमें इसके फॉर्मूले की हमें जरूरत पड़ने वाली है। तो जो फॉर्मूला मैंने बताया रखने की जरूरत है नहीं, आपको याद हो चुका है, आपके दिमाग में फिट हो चुका है, मैंने कर दिया है। अब पढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट स्टेप को, जिसका नाम क्या है? कोण। हिंदी में कहते हैं शंकु। हिंदी में क्या कहते हैं? शंकु, जिससे हमारा कोई लेना देना तो है नहीं, लेकिन कोण के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कोनिकल शेप तो आपने बहुत देखे होंगे अपने डेली लाइफ में। अभी मैं आपको दिखा दूं यहीं पे कि ये जो मार्कर की नीब है ये भी कोनिकल शेप में दिख रही है। परफेक्ट कोन तो नहीं, बट कह सकते हो कि कोन के शेप में दिख रहा है। तो कोन होता कुछ ऐसे है। तो कोन ये शेप है, इसको मैं इंट्रोड्यूस करा दूं एक बार कि नीचे ये जो सर्कुलर पार्ट दिख रहा है ये फ्लैट होता है, फ्लैट सर्कुलर शेप होता है। तो फ्लैट सर्कुलर सरफेस एक नीचे हो गया जो इस कोन का बेस है। अब इसके टॉप की बात करें तो ये जो पॉइंट है इसको हम वर्टेक्स के नाम से जानते हैं, और ये जो पोर्शन दिख रहा है ऊपर का ये कर्व सरफेस है। तो कर्व सरफेस के आते ही अब हमें इतना तो क्लियर है कि 2 चीजों को कैलकुलेट करना है, एक तो कर्व सरफेस और एक टोटल सरफेस। लेकिन बात करते हैं कोन की कि अगर वो हॉलो है, उसके अंदर अगर खाली है, सॉलिड नहीं है, तो उसके अंदर कोई चीज कितना रखा जा सकता
है, उसकी कैपेसिटी कितनी है। तो कैपेसिटी की बात करेंगे, फिर कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे, फिर टोटल सरफेस एरिया की हम बात करेंगे। तो देखो इसके वॉल्यूम के बारे में, इसके कैपेसिटी के बारे में एक मैं आपको प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट के बारे में बताऊं रिलेट करके कि क्या होता है कि अभी एक चीज और समझ लो थोड़ा कि वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ होती है परपेंडिकुलर, इसके सेंटर पे, नीचे सर्कुलर प्लेन है तो उसका सेंटर होगा वहां पे, वो परपेंडिकुलर होता है। तो ये इसको, ये जो ऊपर से परपेंडिकुलर लाइन आती है हम उसको हाइट ऑफ द सिलेंडर कोन कहते हैं, हाइट ऑफ कोन। देखो हाइट है और ये रेडियस है, तो रेडियस और हाइट, तो मैं कह रहा हूं रेडियस और हाइट इसलिए कि उसी रेडियस और उसी हाइट का एक सिलेंडर कंसीडर करो, सेम रेडियस और सेम हाइट का एक सिलेंडर कंसीडर कर लो। ये इतना दिख तो नहीं रहा है सेम, लेकिन आपको एज्यूम करना है कि इन दोनों का रेडियस और दोनों का हाइट सेम है। तो होगा क्या, जब दोनों का हाइट और रेडियस सेम रख दोगे तो इसका वॉल्यूम इसके वॉल्यूम का 1/3 होगा। फिर से बोल रहा हूं, इसका वॉल्यूम यानी कोन का वॉल्यूम सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होगा। यानी क्या इसका मतलब क्या होगा कि सिलेंडर का कोई वॉल्यूम है जिसमें रेडियस r और h है, उसी रेडियस r और हाइट h का कोई कोण लोगे तो उसका वॉल्यूम निकालने के लिए इसके वॉल्यूम में 1/3 का मल्टीप्लाई करो, कोण का वॉल्यूम आपको मिल जाएगा। तो वॉल्यूम निकालने के लिए आपको पता चल गया क्या करना है, कोण के वॉल्यूम के लिए प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं रखना, ठीक है। चलो, तो अभी मैंने बताया आपको कि वॉल्यूम ऑफ कोन के लिए हमें करना है 1/3 का मल्टीप्लाई किसमें, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में। तो आप ये बताओ 1/3 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मैंने कितना बताया था, वो तो बहुत आसान था सर, पाई आर स्क्वायर लर्न हो गया मुझे। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्यूबिक वॉल्यूम है तो क्यूबिक यूनिट हो जाएगी, क्यूबिक यूनिट विल बी द वॉल्यूम ऑफ कोन। कुछ भी रटने की जरूरत है, अरे सिलेंडर वाला तो मैंने बता ही दिया कैसे आया है, बेस का एरिया इनटू हाइट। अब वो जो आया उसमें 1/3 का मल्टीप्लाई करो, प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है तो वॉल्यूम ऑफ कोन भी आपको मिल गया, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन फास्ट। अब चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, वो क्या रहेगा, इसका सरफेस एरिया रहेगा। तो सरफेस एरिया के लिए थोड़ा सा आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, क्या कि एक कोनिकल कोई कैप ले लो, बर्थडे कैप ले लो और उसको किसी भी स्लैंट हाइट के अलोंग कट कर दो। स्लैंट हाइट के अलोंग जब कट करोगे तो कट करने के बाद आपको क्या पता चलेगा कि वो कोनिकल शेप अब केवल ऐसा रह गया है, वो कोनिकल से कुछ ऐसा बच के रह जाएगा। ये प्रैक्टिकल है, आप देख लेना करके, घर पे करके देख सकते हो, वो शेप ऐसा ही कुछ बनेगा। तो करने के बाद क्या करना, आप ये बताओ कि इसकी लेंथ बता सकते हो आप, हाँ बिल्कुल बता सकते हो। अगर मैं थोड़ा सा आपको विजुअलाइज कराऊं तो क्या यही कोन के ऐसा कोन ऐसा रहेगा, थोड़ा ऐसा अगर मैं इसको पतला कर दूं तो कोन का नीचे वाला पार्ट यही ना है, और इसी को जब मैं खोल रहा हूं तो ये थोड़ा टेढ़ा होके ये कुछ ऐसा दिख रहा है, टेढ़ा होके कुछ ऐसा दिख रहा है। इसकी लेंथ आप बता सकते हो मुझे, ये ऐसे था, अभी कितना लेंथ है, अभी 2πr है, कितना है 2πr, और ये एक्चुअल में क्या है, l है, यानी स्लैंट हाइट है। स्लैंट हाइट मतलब तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई जिसको हम कहेंगे, तो ये स्लैंट हाइट है। और यहाँ पे कोई एंगल बन रहा होगा थीटा। थीटा बनाने का कॉन्सेप्ट क्या अभी मैं एक्सप्लेन करूँ, तो ये थीटा वाले कॉन्सेप्ट को अभी तो छोड़ दो, मैं क्या करता हूँ कि इस पूरे जो पार्ट हमें कोन को कट करने के बाद मिला है, इसको इक्वल पार्ट्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक पार्ट, दो पार्ट, ऐसे करके आप इसको डिवाइड कर सकते हो। हाँ, लेकिन डिवाइड ऐसे करना है कि इक्वल पार्ट्स ही मिले, ऐसा नहीं कि 5 मिल जाए 7 मिल जाए, ऐसा इवन नंबर में पार्ट्स आप इसके मिलने चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 पार्ट्स मिल गए मुझे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्ट्स मुझे मिल चुके हैं। मिलने के बाद इसको कट करने के बाद क्या करना है, अरेंज करना है हर एक अलग अलग पार्ट्स को लेके। अरेंजमेंट कैसे बनानी है कि जो ऑड नंबर्स है उनको कुछ इस पैटर्न में रखना है। थोड़ा सा मैं ब्रॉड फिगर बनाऊंगा ताकि आपको समझ में आए।
मैंने जो ऑड नंबर्स वाले, जो ऑड मैंने नंबरिंग की है, इसको 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 उसको ऐसे अरेंजमेंट में रखना है, और जो इवन वाले हैं उनको इनवर्ट करके रखना है। इनवर्ट यानी उल्टा, ऐसे रखोगे, फिर उसको ऐसे रखोगे, फिर ये आपका, फिर ये, और फिर ये। तो 1 2 3 4, और ये हो गया आपका 5। मैंने जितने पार्ट्स वहां पे कट किए थे सबको अरेंज कर लिया मैंने इस तरीके से, ठीक है। अब ये बताओ कि इसका टोटल लेंथ कितना था, 2 पाई आर। मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी 2 पाई आर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। 2 से 2 कटेगा तो यानी कितना कितना मिला, पाई आर एंड पाई आर। तो नीचे ये 1, ये 3, ये 5, ये 7, ये 9, तो ये पाई आर इसकी लेंथ हो गई। और ये क्या है, ये भी पाई आर है, ये 2, ये 4, ये 6, ये 8 और ये 10, ये भी हो गया आपका पाई आर। क्या आप मुझे इसकी लेंथ बता सकते हो, क्या आप मुझे इसकी लेंथ बता सकते हो, ये भी एल है, तो ये हो गया आपका एल। तो ये एल और ये एल। अभी ये शेप कैसा दिख रहा है, क्या ये शेप कुछ ऐसा दिख रहा है, ये आपको एल है और ये पाई आर है। तो ये रेक्टेंगल का एरिया है, कितना हो जाएगा रेक्टेंगल का एरिया, इस रेक्टेंगल का एरिया एल इंटू बी के फॉर्मूले से निकालोगे तो क्या होगा, लेंथ की जगह पे पाई आर और बी की जगह पे एल, तो फॉर्मूला क्या मिला, पाई आर एल, जो कि इस रेक्टेंगल का एरिया है। और एक्चुअली में देखोगे तो ये रेक्टेंगल एक्चुअली में है क्या, सिलेंडर, वो कोन का ही तो पूरा पार्ट है, इसलिए जो रेक्टेंगल का एरिया हुआ वही एरिया इस कर्व का भी हो जाएगा। यानी हमें यहां पे मिलता हुआ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, क्या मिल गया आपको, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर एल। यूनिट क्या दोगे, एरिया है तो पाई आर एल स्क्वायर यूनिट। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कर्व सरफेस एरिया। अब यहीं पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जो नीचे फ्लैट सरफेस हमने छोड़ रखा है उसका एरिया कितना हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि इस कर्व सरफेस का एरिया कितना हो जाएगा, बताओ। नीचे कर्व सरफेस एरिया कैसा है, सर्कुलर है, तो पाई आर स्क्वायर। अब इस CSA में TSA निकालने के लिए क्या करोगे, CSA प्लस पाई आर स्क्वायर ऐड कर दो। CSA कितना मिला, पाई आर एल, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो क्या मिलेगा कॉमन, केवल पाई आर, इसमें क्या मिलेगा एल प्लस आर। TSA यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन, ये भी एक एरिया है इसलिए इसका भी यूनिट स्क्वायर यूनिट हो जाएगा। फॉर्मूला क्या मिल गया, बोलो भैया, फॉर्मूला मिल गया आपको पाई आर इन ब्रैकेट एल प्लस आर स्क्वायर यूनिट। सर्कुलर कोन का कर्व सरफेस एरिया मिला आपको पाई आर एल स्क्वायर यूनिट। TSA भी मिल गया, वॉल्यूम की भी बात हो गई। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो उसके पहले पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन फास्ट। अब बात करते हैं स्फेयर की। स्फेयर का क्या रोल है हमारे इस चैप्टर में, स्फेयर, हेमिस्फेयर, इन सब पे हम बात करेंगे इन्हीं से रिलेट करके। उनके फॉर्मूले को भी कुछ ऐसे एक्सप्लेन किया जाएगा अभी के इस वीडियो में कि आपको एकदम, अब तक अगर समझ में नहीं आया है तो गारंटी है कि आज तो समझ में आना ही है, ठीक है। ये है आपका स्फेयर। स्फेयर का मतलब होता है गोला। अरे गोला का मतलब कोई फुटबॉल, कोई छोटी सी बॉल, बड़ी सी बॉल, लेकिन वो गोला होना चाहिए, सर्कल नहीं होना चाहिए, ठीक है। राउंडेड बॉल होनी चाहिए, राउंड फिगर होनी चाहिए कोई। तो स्फेयर की बात करते हैं। तो स्फेयर बेसिकली इसकी बात करें तो ये कैसे एब्जॉर्ब होगा सर, अगर डेली लाइफ की चीजों को हटा दें तो मैथमेटिकली कैसे मिलेगा आपको। तो क्या करना है, एक कोई भी सर्कुलर प्लेन लो, कोई भी आप एक सर्कुलर प्लेन ले सकते हो, जैसे ये हो गया, ये सर्कुलर प्लेन है, छोटा है बट आपको कंसीडर करना है बड़ा, लगभग इतना बड़ा कोई सर्कल ले लो और उसमें ऐसे क्लिप लगा दो, ठीक है, दोनों साइड से ऐसे क्लिप लगा दो और उसको कुछ ऐसे फास्ट रोटेट करो। फिर फास्ट जब रोटेट करोगे तो जब ये बहुत तेज नाच रहा होगा, जब बहुत तेज ये वहां पे घूम रहा होगा, उस टाइम पे आपको एक शेप विजुअल होगा जो स्फेयर से मिलता जुलता होगा, स्फेयर से मिलता जुलता शेप रहेगा। तो वो शेप कुछ ऐसे बनता है। यहां पे इसका सेंटर होगा
और इसको थोड़ा सा और मैं ऐसे बना दूं, हाँ ये हो गई आपके फुटबॉल या फिर कह सकते हो कि स्फीयर। तो इसमें कितने सरफेस हैं आप ये देखो, एक बार हाथ घुमाओगे और पूरे डायरेक्शन में घुमा के पूरे एक सरफेस को टच करोगे तो इसके पास केवल एक ही सरफेस है। तो ना ही इसका सरफेस कर्व होगा, ना ही मतलब कर्व सरफेस एरिया सीएस से नहीं फाइंड करना है, ना ही टीएस से फाइंड करना है। इसका सिर्फ एक सरफेस एरिया होगा क्योंकि एक ही सरफेस है जो कर्व होता है। तो इसमें हमें कर्व सरफेस एरिया टीएसए को अलग अलग नहीं पढ़ना है, एक साथ पढ़ना है सरफेस एरिया। तो एरिया की बात करें अगर, तो एरिया कैसे इसका होगा उसका भी एक प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है। क्या करना है कि इस फुटबॉल को या फिर इस स्फीयर को पूरे धागे इस पे रोल कर दो, ठीक है। अब उस धागे को छोटे छोटे पार्ट्स में कट करो और इसी रेडियस के 4 सर्कल लो, 4 1 2 3 4 मींस ये आपको इसी रेडियस का मैं छोटा बना रहा हूं, समझ लेना। ये 1 सर्कल 2 3 और एक और 4। तो इसके ऊपर जो धागा रोल करोगे ऐसे, उसको निकाल के जब इस पे रोल करोगे ऐसे 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 पूरी तरीके से, जब इसका एरिया कवर हो जाए फिर इस पे भी ऐसे 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 और इस पे भी और इस पे भी, तो ये जो टोटल धागा इस पे जो टोटल आपको थ्रेड मिलेगा वो इन चारों सर्कल को कंप्लीटली कवर कर लेगा। यानी इसका जो एरिया है, क्या पता था इस एक्सपेरिमेंट से कि इसका जो एरिया है वो इन चारों सर्कल के एरिया के बराबर होगा। तो इस ये चारों सर्कल का रेडियस क्या कितना है, आर ही है, सबका आर है, सबका आर है, इसका भी आर है। तो इसका एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका भी आर पाई आर स्क्वायर, इसका पाई आर स्क्वायर सर, और इसका भी पाई आर स्क्वायर। टोटल एरिया कितना होगा ये चारों, 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर तो इन चारों का हुआ, लेकिन इन चारों के बदले अकेले किसका है, स्फीयर का है। इसलिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। चूंकि एरिया है तो ये हो गया आपका फॉर्मूला, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा था वो आपको समझ में आया है। प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट है, आप इसको बहुत ज्यादा सीरियसली मत लेना कि सर ऐसा तो होगा ही नहीं, बिल्कुल पॉसिबल है। जो हमें तभी तो ये फॉर्मूला मिलता है 4 पाई आर स्क्वायर। सो दिस इज ऑल अबाउट द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। अब यहीं पे मैं आपको बता दूं कि हेमीस्फीयर का जो कॉन्सेप्ट है वो भी थोड़ा आपके लिए यही समझा दूं तो आपको ज्यादा रिलेट कर पाओगे। हेमीस्फीयर का जैसे ही यहां से डायमीटर के अलोंग जब इस स्फीयर को कट करोगे फिर जो हमें शेप मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, वो कुछ शेप हमें ऐसा मिलेगा जिसका भी कोई एक रेडियस होगा, वही रेडियस जो सेम है आर। तो अब यहां समझना कि इसका स्फीयर कितना हो जाएगा, इसके सरफेस एरिया, इसका स्फीयर नहीं, इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा। लेकिन समझने वाली बात तो पहले ये है कि सर इसमें कितना सरफेस हो गया। तो पहले तो सर स्फीयर में एक ही सरफेस था, लेकिन यहाँ तो एक नीचे कर्व है और ऊपर एक फ्लैट भी बन गया कि नहीं बन गया। मतलब अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं आपको ये, तो नीचे तो एक कर्व रहेगा, ऊपर कैसा हो जाएगा, एक फ्लैट हो जाएगा। तो अब टोटल इसमें कितने सरफेसेस हो गए हैं, टोटल 2 सरफेसेस हो गए हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला नोट करो, मैं एडजस्ट कर दूं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन फास्ट। अब हम हेमिस्फीयर एक बार समझा दें आपको। जी थोड़ा सा ध्यान देना कि हेमिस्फीयर में ये हो, हाँ। तो ये एक सरफेस तो ये नीचे कर्व रहेगा और ये कैसा है, ये फ्लैट है, यानी 2 सरफेस यहाँ पे तो करेंगे ही। स्फीयर में भले ना किया हो लेकिन हमें यहाँ पे 2 अलग अलग सरफेस मिलेंगे। तो पहले बात करेंगे हम CSA की, यानी नीचे वाले सरफेस की, कर्व सरफेस एरिया की। ये कर्व सरफेस ठीक स्फीयर के सरफेस का आधा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस ऑफ स्फीयर कितना था, टोटल सरफेस ऑफ स्फीयर क्या कितना था 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसका कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर, आधा हो जाएगा उसका 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये तो हो गया आपका CSA। बात करते हैं TSA ऑफ हेमिस्फीयर, कितना होगा भैया बता दो। TSA, अरे बाबू CSA में सिर्फ एक ही सरफेस ऊपर वाला ऐड होगा, तो CSA प्लस पाई आर स्क्वायर तो ऐड करोगे, तो CSA कितना है
2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर, सॉरी पाई आर स्क्वायर ऐड होके कितना हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर स्क्वायर यूनिट। So this is all about TSA and CSA of hemisphere। मैं यहाँ पे लिख दूं हेमिस्फीयर, CSA TSA। ठीक है, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन फास्ट। अब इसके बाद आगे चलते हैं अपनी नेक्स्ट टॉपिक पे जो हमारा है स्फीयर का वॉल्यूम और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी कैपेसिटी। कैपेसिटी की जब बात करोगे तो वहां पे भी अब थोड़ा आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। जो मैं सोचने को बताऊंगा वही सोचना, अपने मन से कुछ सोचना नहीं है कि ये मैंने स्फीयर लिया, ये स्फीयर मैंने कंसीडर किया, तो अब ये स्फीयर को क्या ले लो, इस स्फीयर को आप ले लो, कुछ भी फुटबॉल ले लिया और यहाँ पे क्या करो, फुटबॉल मतलब कोई प्लास्टिक का फुटबॉल ले लो ना, और यहाँ पे होल कर दो, छोटा सा होल ऐसे करो कि उसमें पानी चला जाए। अब जो मैं एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो। अच्छा ये बताओ, एक सेकंड के लिए थोड़ा बैक आओ कि ये एक स्फीयर है तो क्या इसकी कोई हाइट हो सकती है? अरे बॉल हो गया तो कुछ ऊंचा कह सकते हो कि नहीं? बिल्कुल कह सकते हो। ये इसका सेंटर हो गया और इस पॉइंट से लेके नीचे तक एक लाइन ड्रॉ करो, तो ये जो लाइन होगा यही क्या होगा, इसका हाइट भी हो सकता है। और एक्चुअली में ये हाइट है क्या, डायमीटर है जिसकी वैल्यू 2r के बराबर होगी, और ये आपका यहां से लेके यहां तक रेडियस हो गया r। तो हाइट इसका 2r और रेडियस इसका r हो गया। तो अब आगे थोड़ा ध्यान देना कि यहां पे एक होल कर दिया था मैंने, और इसी हाइट का एक कोण लेना है मुझे, और उसी रेडियस का भी, रेडियस वही और हाइट वही रहेगा। रेडियस और हाइट को सेम करके ये एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं, ये रेडियस और ये हाइट। तो इसका वॉल्यूम कितना था याद है आपको, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम था। अब इस कोन से पूरा पानी भरो, ये जो कोनिकल वेसल है इसमें पूरा पानी भरो और इसमें डालो। एक बार डालने से वो भरेगा नहीं, एक बार और डालो, अब भर जाएगा फुल ये, क्योंकि इसकी हाइट और रेडियस पूरी सेम है। यानी हमने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करके क्या सीखा कि जो कोन का वॉल्यूम है वो इसके वॉल्यूम का आधा है, या फिर कह सकते हो कि ये जो स्फेरिकल वेसल का वॉल्यूम है वो इस कोनिकल वेसल के वॉल्यूम का 2 गुना है। यानी हमें कैसे मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 2 into वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन 2 into वॉल्यूम ऑफ कोन कितना, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 2 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन सर जब हम स्फीयर की बात करेंगे तो वहां एच तो गिवन होगा नहीं, बट एच की जगह पे मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि क्या रखना है आपको, 2r। तो 2/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 2r। अभी देखो r इसमें मल्टीप्लाई होगा, 2 आके अपने भाई में मल्टीप्लाई होगा तो बचेगा क्या, बचेगा नहीं, आएगा क्या, 4/3 पाई आर क्यूब। एच के जगह पे 2r आया, 2 2 जा 4 और r क्यूब हो गया। और ये अगर वॉल्यूम है तो यूनिट क्या होगी, बोलो, क्यूबिक यूनिट विल बी द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब इसी का ठीक उल्टा सोच लो कि इसको हम डायमीटर के अराउंड कट कर दिए थे तो हेमिस्फीयर मिला था, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन फास्ट, क्योंकि मैं इरेज करने जा रहा हूं। यहां पे अगर मैं आपको इस हेमिस्फीयर बना के समझा दूं, हाँ ये हो गया आपका हेमिस्फीयर, इसका वॉल्यूम इसका आधा हो जाएगा, यानी ये आपका वॉल्यूम है हेमिस्फीयर का, स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें 2 का डिवाइड कर दोगे तो हेमिस्फीयर का आ जाएगा, तो 2 का डिवाइड कर दो, 2 2 जा 4, क्या मिला, 2/3 पाई आर क्यूब। ये क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब क्यूबिक यूनिट। ठीक है, मैंने स्फीयर के बारे में, स्फीयर का सरफेस एरिया, फिर उसके वॉल्यूम, फिर हम हेमिस्फीयर के भी कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात किए हैं, उसकी यूनिट, उसकी लेंथ, उसकी हाइट, हर टॉपिक के बारे में हम बात
कर चुके हैं। इस वीडियो में हमने कवर किया सिलेंडर, कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर। हिंदी में बोले तो बेलन, शंकु और गोला और अर्धगोला। इन चारों टॉपिक के बारे में हमने जो भी चीजें हमारे फॉर्मूले से रिलेटेड थी, उनके डेरिवेशन से रिलेटेड थी, हम सबने मिलके इस पूरे टॉपिक को कवर कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे आर.एस. अग्रवाल एंड एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उन सारे क्वेश्चंस में अभी तक मैंने जो भी बात की है उन्हीं सब पे डिस्कशन है, ठीक है। इन्हीं सब का यूज करके हम वहां पे क्वेश्चंस ढेर सारे सॉल्व करने वाले हैं। और देखना वहां पे कुछ भी अलग नहीं करेंगे, सिर्फ हम कैलकुलेशन करेंगे और यही सारे फॉर्मूले हम लगाएंगे और क्वेश्चन खुद ब खुद सॉल्व होता जाएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे फिर से नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप इस वीडियो को पूरा कई बार देखो, कॉन्सेप्ट समझ में ना आए तो रिपीट करो। अगर कोई डाउट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको डाल दो, मेरी टीम उसका आपको रिप्लाई कर देगी। पूरी कोशिश रहेगी कि उसका रिप्लाई आपको जल्द से जल्द मिले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। बहुत अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो ताकि हमारे साथ जुड़े रहो और ऐसे इंटरेस्टिंग सारे टॉपिक्स पे हम वीडियो लेके आएंगे तो आपको वीडियो मिलता रहे। थैंक यू सो मच।